नमस्कार। इंग्लिश का छोटा सा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल से संबंधित। में आर्टिकल का परिचय कल हमने प्राप्त कर लिया था। आज हम फिर से यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग हम देखने वाले हैं। कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है। देखो बैठ के समझ। द मीनिंग ऑफ ए और एन। एन इज वन। ए और एन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, एक होता है। एंड बी इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। इनका प्रयोग सिंगुलर एक वचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। इट मीन्स नाउन इज काउंटेबल। इसका अर्थ है नाउन है, संख्या क्या है, काउंटेबल यानी गिने जाने योग्य। ऐसी नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है, ए या एन का। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। किसका, ए एन का। काउंटेबल होनी चाहिए जिसकी गिनती कर सके। अब पहला प्रयोग है इंग्लिश। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ सब्जेक्ट इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। देन ए इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट का पहला लेटर वर्ड किसका होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का। इंग्लिश के अंदर ये 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई और यू, जिनको स्वर कहते हैं। ये 5 स्वर हैं इंग्लिश में। इनको छोड़ दिया जाए तो पीछे जितने भी किस बचते हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अगर कॉन्सोनेंट पहला शब्द है किसका, सब्जेक्ट का, तो किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। देखिए दिस इज ए कप, सी यू पी कप। देखो कै उच्चारण किसका आ रहा है, सी। वैसे कप हो रहा है, यहाँ पर सी है, ये जो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट अगर आए तो ए का प्रयोग। इसी तरह से दिस इज ए हॉर्स, एच आ रहा है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो किसका प्रयोग हुआ, ए का। दिस इज ए बुक, बी आ रहा है, तो ए आ गया। होनी कैसी नाउन चाहिए, काउंटेबल। कप गिने जा सकते हैं, हॉर्स गिने जा सकते हैं, बुक भी गिनी जा सकती है। तो ये था ए का प्रयोग। अब यहाँ पर एन का प्रयोग है। देखो इफ, यदि द फर्स्ट लेटर ऑफ सब्जेक्ट इज ए वोवेल, वोवेल स्वर होना चाहिए। वोवेल कौन से, ए ई आई ओ यू, ये हो तो द एन यूज इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग होगा, एन का। कब, जब क्या हो, फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू। जैसे देखो दिस इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ई आ रहा है, एलिफेंट, एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ही बाय एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ आ रहा है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, एन का। क्यों, क्योंकि ये क्या रहे हैं, वोवेल आ रहे हैं। आई हैव एन इंक पोट, आई आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, किसका प्रयोग होगा, एन का। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सी है, एच है, बी है, तो किसका प्रयोग होता है, ए का। काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कैसा हो, ऑफ ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का उच्चारण इज सिमिलर, सिमिलर यानी जैसा, टू ए वोवेल, एक स्वर के जैसा उच्चारण हो। कैसा, एक स्वर के जैसा। जैसे इस तरह से ये देखो, ये उच्चारण हो किसी का, ए आई ई ओ की ध्वनि या उच्चारण होने पर एन का यूज किया जाता है। होता तो वो क्या है, होता तो वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उसका उच्चारण कैसा होता है, वोवेल जैसा होता है। तो उससे पहले हमेशा क्या रखा जाता है, पुट एन बिफोर सच ए नाउन ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के सामने क्या रखा जाता है। जैसे देखिए वी विल टेक एन आवर्स, हालांकि देखो ये एच आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आवर, वोवेल जैसा ना।
इसलिए क्या आएगा यहाँ पर एन आएगा। जैसे देखो सुनील इज एन, हालांकि एच से शुरू हो रहा है, इसको एच ओनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओनेस्ट। होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओनेस्ट। इसलिए ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ कैसा है? वोवेल का जैसा उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन वोवेल जैसा है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से ही इज एन, एम एल ए, देखो एम, इस वर्ड को पकड़े आप, ये देखो एम, ए आ रहा ना, ए किसमें आता है? वोवेल में आता है, इसलिए इससे पहले किसका यूज हुआ? एन का यूज हुआ है। तो ये ए और एन के प्रयोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एन और ए में कैसे डिफरेंस करें, किस तरह से ए का प्रयोग होता है, कब एन का प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।